हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास 5 में। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें जिसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 3 कंसेप्ट होते हैं, जो मैक्सिमम 3 कंडीशंस होंगी, 3 केस होंगे कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है, कंडीशन बन सकती है। तो इससे पहले आप वो वीडियो देखें तो तब ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पहला केस जो है व्हेन इट इज नॉट गिवन, तो क्या किस तरीके से क्वेश्चंस को में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 टीएस ग्रेवाल की बुक में आप देखेंगे, एडिशन 2020 36 क्वेश्चन है। राम और मोहन दो पार्टनर है और दियर ड्राइंग, उनकी राम की जो ड्राइंग है 1,20,000 है, मोहन की 80,000 है। इंटरेस्ट रेट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम रेट गिवन है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर इस पूरी क्वेश्चन को आप एनालाइज करते हैं तो डेट नहीं है, तो व्हेन डेट इज नॉट गिवन मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल ड्राइंग इनटू रेट। व्हेन डेट इज नॉट गिवन तो एवरेज पीरियड लेते हैं यानी हाफ ईयरली का इंटरेस्ट आप चार्ज करेंगे 6/12। तो टोटल ड्राइंग अगर हम राम की बात करें कि राम का इंटरेस्ट कितना आएगा, तो टोटल ड्राइंग 1,20,000 हो गया। 1,20,000 रेट हमारा 6% है, तो 6 into 100/100 और 6/12 तो ये ले नहीं है। ये हम किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि डेट गिवन नहीं है। तो डेट गिवन नहीं होती तो 6/100 लेंगे। तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल होगी। 6 2 12, 2 3 6 और 12 3 36। तो 3600 आपका जो है इंटरेस्ट आ गया राम के लिए। इसी तरीके से अगर मोहन के लिए हम इंटरेस्ट निकालना हो तो मोहन ने टोटल ड्राइंग जो की है, टोटल ड्राइंग 80,000 है, रेट आपका 6% पर एनम, और व्हेन डेट इज नॉट गिवन तो याद रखें 6/12 आपने लिखना है, हाफ ईयरली हम चार्ज करते हैं। तो 6 2 12, 2 3 6, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 3 24, तो आपका 24। तो राम कितना पे करेगा 3600, मोहन कितना पे करेगा 2400। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, डेट नॉट गिवन, जब डेट नहीं होगी, दी नहीं होगी, तो एक दूसरा क्वेश्चन से खुद से बना दिया। राकेश ड्यू 2500 पर मंथ। अब यहाँ पे वो पर मंथ विड्रॉ कर रहा है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, राम क्या कर रहा है, एक बार पूरे ईयर में 1,20,000, ये नहीं बताया कि कब कर रहा था, यहाँ पर भी नहीं बताया 2500 पर मंथ कर रहा है, लेकिन किस डेट पे कर रहा है वो गिवन नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर बोला है। रेट 10% पर एनम है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेम कंडीशन है। फिर अगेन आपने वही फॉर्मूला लिखना है, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू जब टाइम नहीं होता, डेट गिवन नहीं होती तो 6/12 यानी हाफ ईयरली चार्ज करता है। तो राकेश के लिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी टोटल ड्राइंग 2500, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम टोटल ड्राइंग निकालते हैं। पिछले क्वेश्चन में टोटल ड्राइंग गिवन थी इसलिए नहीं निकाली थी। तो 2500 को पर मंथ कर रहा है, 2500 रुपए हर महीने निकाल रहा है, तो पूरे साल में 12 महीने होंगे, तो 12 इंटू करेंगे जो कि आ जाएगा आपका 30,000। तो ये टोटल ड्राइंग आ गई। अब इसको वैल्यू पुट करनी है यानी आईओडी। तो टोटल ड्राइंग हमारी 30,000, रेट आपका 10% और व्हेन डेट इज नॉट गिवन तो 6/12 जो कि हाफ ईयरली रेट आप लेंगे। तो 6 2 12, 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो और 0 से 1, और 3000 में 2 से डिवाइड करेंगे 1500। तो ये पहला केस था, यानी पहली कंडीशन हो सकती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हुए जब डेट गिवन नहीं होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद दूसरा मेथड जो होता है रेगुलर बेसिस। जब आप रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग विड्रॉ करते हैं तो इसके बाद हम उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमारा अब केस सेकंड है। फर्स्ट केस जो है इससे पहले क्लास 4 में हमने जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के तीनों केस को थ्योरेटिकल एनालाइज किया था, उनको समझने की कोशिश की थी। तो इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखें। अभी इस वीडियो में अभी तक इससे पहले मैंने क्या किया, हमने केस फर्स्ट को सॉल्व किया था, व्हेन डेट इज नॉट गिवन, तो हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो हमने किया था। और इन दिस फर्दर अब हम नाउ क्या डिस्कस करेंगे रेगुलर बेसिस पे, जो कि केस सेकंड है, वो किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चंस को लिखा है और इन 3 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा 1 बाय 1। तो क्वेश्चन नंबर 38 टीएस ग्रेवाल, आप एडिशन 2020 जो लेटेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके पास भी है और मैंने भी इसको लिखा है मिनिमाइज करके बिल्कुल इजी फॉर्म में। और 39 और 40, तो तीनों क्वेश्चंस को हम करेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 38 स्टार्ट करते हैं। तो 38 क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखेंगे तो देव ड्रू 10,000 ऑफ 15th डे ऑफ एवरी मंथ, यानी देव एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है और वो क्या करता है 10,000 15th डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के 15वें दिन को विड्रॉ करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था आपको, अब यहाँ पे आपको देखना है कि कंडीशन कौन सी है। व्हेन डेट इज नॉट गिवन, नहीं है क्योंकि 15th डे ऑफ एवरी मंथ डेट गिवन है और एवरी मंथ वो 10,000 निकाल रहा है यानी रेगुलर बेसिस है। तो यहाँ पर आपका आईओडी जो कैलकुलेट करेंगे हम, उसका फॉर्मूला है टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम 12। तो ये है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इजी फॉर्म में इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये चीज टोटल ड्रॉइंग को कैलकुलेट करेंगे। आप सपोज कीजिए कि वो देव आप हैं और आप 10,000 अपनी फर्म से निकाल रहे हैं एवरी मंथ। पूरे साल में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स अगर हमारे पास हैं तो टोटल ड्रॉइंग 10,000 पर मंथ निकाल रहे हैं आप और पूरे 12 मंथ्स में आप निकालेंगे 1,20,000 जो कि आपकी टोटल ड्रॉइंग आ गई। रेट ऑलरेडी गिवन है 12% पर एनम और एवरेज टाइम जो कि हमें कैलकुलेट करना है। एवरेज टाइम इससे पहले वाली वीडियो में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप जरूर ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखें। क्लास 4th वो वीडियो थी, क्लास 5th है। तो एवरेज टाइम या एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉइंग और लास्ट ड्रॉइंग और डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर बाहर। तो अब यहां पे आपने देखना है वो देव ड्रू 10,000 ऑफ 15th डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के वो। तो आप सपोज करते हैं कि सपोज करते हैं कि उसने क्या किया, अप्रैल एक पहला दिन, क्योंकि हमें फॉर्मूले में अगर आप देखें टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, तो पहला मंथ और लास्ट मंथ की हमें नीड होती है। तो पहली ड्रॉइंग उसने 15 अप्रैल को, क्योंकि पहला महीना हमारा 15 अप्रैल होता है, और लास्ट जो होगा वो होगा 15 मार्च। तो 15 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल को उसने पहली ड्रॉइंग की और टिल 31 मार्च तक कितना टाइम बचा है। लास्ट ड्रॉइंग उसने की 15 मार्च और उससे टिल 31 मार्च तक कितना टाइम बचा है, वो दोनों टाइम को यहाँ लिखना है, डिवाइड बाय 2 आपका एवरेज टाइम बाहर। 15 अप्रैल को अगर वो निकालता है कितना टाइम आगे बचता है, तो अप्रैल अभी आप कंटिन्यू अगर नॉर्मल है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना महीना बैठता है, पूरे 12 महीने है। और अभी उसने कितने दिन बाद निकाला, 15 दिन बाद निकाला। 15 दिन का मतलब हाफ मंथ बाद उसने निकाला, तो पूरे 12 महीने में से सिर्फ अभी 15 दिन ही बीते हैं, यानी इसका मतलब पूरे के पूरे 11.5 महीने भी बाकी है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल आधा महीना हो गया, 15 दिन का आधा महीना होता है। और मई से लेकर के मार्च तक अगर आप काउंट करते हैं तो पूरे 11 महीने होते हैं और आधा महीना अप्रैल का। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग आ गया आपका 11.5। अब प्लस मैंने लिख दिया टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, तो 15 मार्च लास्ट मंथ होता है, तो 15 मार्च के बाद और 31 मार्च तक कितना टाइम बचता है, तो आधा महीना बचता है 0.5 डिवाइड बाय 2 आना 11.5 और 5 हो गया आपका 12 और डिवाइड 2, तो आपका आ गया 6 मंथ, जो कि आपका एवरेज पीरियड आ गया। अब ये चीज हमारे पास आ गई, रेट ऑलरेडी गिवन है, टोटल ड्रॉइंग हमने कैलकुलेट कर दी थी इजीली। अब आपका आईओडी आ जाएगा। तो टोटल ड्रॉइंग कितना है 1,20,000, रेट आपका 12% है, तो 12/100 और एवरेज पीरियड 6 और नीचे 12 तो रखना ही होता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा है, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 6 की मल्टीप्लाई 1200 में अगर हम करते हैं इंटू 6 अगर कर लीजिए तो 7,200 आपका इंटरेस्ट बाहर। तो ये क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल की बुक में 38 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जिनके पास बुक नहीं है, अदर बुक है, तो आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, यहीं पे मैंने लिखा है और उसका सॉल्यूशन आपके सामने है। उसके बाद 39 क्वेश्चंस है जो कि इसी तरीके से है, बस हल्का सा उसमें डिफरेंट कंडीशंस चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा अगर पैटर्न चेंज हो तो क्या होगा, तो उसको अब हम करेंगे। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 39 है टीएस ग्रेवाल में आप बुक में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको ए और बी पार्टनर फॉर इक्वल शेयर। ए और बी पार्टनर है इक्वल शेयर के लिए। ए क्या करता है, ए ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पे क्या था,
मिड ऑफ एवरी मंथ था, यानी 15th डे में निकालना था, वो क्या कर रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2020। उसने क्या किया, हर महीने के बिगिनिंग में निकाला, लेकिन 6 महीने तक से, पूरे साल तक नहीं निकाला, उसने मार्च तक नहीं निकाला। एक तरीके से उसने 1 अप्रैल को निकाला, 1 मई को निकाला, 1 जून को निकाला, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, और बात खत्म। तब तक उसने निकाला। तो रेट 5% पर एनम है फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ। कैलकुलेट आईओडी करना है। अब जब तक उसने ड्राइंग की तब तक के लिए ही हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वही लिख रहे हैं आपने आईओडी। अब यहाँ पे 2 चीज नोटिस करने वाली है कि पैटर्न कौन सा है। डेट इज नॉट गिवन, वो तो नहीं है, तो डेट साफ साफ दी हुई है, तो ये लगेगा नहीं। रेगुलर बेसिस है क्योंकि वो एवरी मंथ 4000 निकाल रहा है, अमाउंट सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो टाइम पीरियड भी सेम है, तो इसलिए सिंपल सा रेगुलर बेसिस का फॉर्मूला लगेगा आईओडी, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट। रेट परसेंटेज में होता है अपॉन 100 आ जाएगा, और इनटू एपी, एवरेज पीरियड या एवरेज टाइम। ये है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में हमने टोटल ड्राइंग निकाला था, तो यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, पहले टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग जो निकालेंगे, तो आपको पता है 4000 आप निकाल रहे हो 1 महीने में, हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहे हो, कब तक, ओनली फॉर 6 मंथ। तो 4000 इंटू 6 करेंगे, कितना आ गया 24,000। ये आपकी टोटल ड्राइंग आ गई। रेट गिवन है, ये निकालने की जरूरत नहीं, एपी अब निकालना पड़ेगा। तो एपी का फॉर्मूला ये मैंने लिखा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां से देख सकते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो वो करना है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस बंदे ने पहली ड्राइंग कब की, तो उसने बोला इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और कब तक की, जो 6 महीने उसके खत्म हो रहे हैं 30 सितंबर तक। तो पहली ड्राइंग उसने 1 अप्रैल को की होगी, और लास्ट ड्राइंग उसने 1 सितंबर को की होगी। यानी आप देखिए 1 सितंबर, क्योंकि हमें फॉर्मूले की डिमांड फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग है, सिर्फ बीच में उसने कब किया वो हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि उसने पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को की, और 6वां महीना सितंबर होता है, तो 1 सितंबर को उसने किया। तो 1 अप्रैल को ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचता है वो हमें देखना है। तो पूरा अप्रैल बच रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे के पूरे 6 महीने आपके पास बच रहे हैं, वो लिख दिया। फिर प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, पहले लास्ट ड्राइंग उसने की 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरा 1 मंथ बच रहा है, और डिवाइड बाय 2। तो 6 और 1 7 होते हैं आपका 7, और डिवाइड बाय 2, तो 3.5 आपका मंथ आ गया। एवरेज पीरियड हमारा सामने आ गया। अब फिर हम इजीली आईओडी का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो टोटल ड्राइंग 24,000 आई हमारी, और रेट हमारे पास दिया है 5% पर एनम इंटू 3.5, और अपॉन में 12 तो आना ही है। अब यहाँ पे पॉइंट आया। अब आपने क्या करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी आपकी, पॉइंट हटाते हैं अगर तो 0 बढ़ाते हैं, और अगर पॉइंट 0 हटाते हैं तो पॉइंट लगाते हैं। आपको पता होगा, तो बस जिनको नहीं ज्यादा डीपली नहीं जाना है इसमें, पॉइंट हटाते हैं, अगर पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतनी 0 आप लगाते हैं। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट होती तो 2 0 आती, 1 डिजिट है तो 1 0 बढ़ाई, तो ये हो गया 120। 120 से 240 2 टाइम्स कटता है, और 2 इंटू 5 करेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 10 इंटू 35 करेंगे तो 350, 350 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आंसर है। तो ये आपका जो है 39 क्वेश्चंस था, आपको समझ में आया होगा। इसको दोबारा आप देख सकते हैं, और सॉल्यूशन नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 40 है। 40 क्वेश्चन में क्या है, ये भी टीएस ग्रेवाल की बुक में से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 आपको मिल जाएगा। वन ऑफ द पार्टनर ड्यू 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहाँ पे क्वार्टरली बात हो रही है, तो क्वार्टरली को समझना पड़ेगा आपको पहले कि क्वार्टरली होता क्या है। तो इसको मैं, तो क्वार्टरली को पहले आप समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वार्टरली क्या होता है, देखो क्या कह रहा है, वन ऑफ द पार्टनर ड्यू 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टरली क्या होता है, क्वार्टरली होता है कि अ ग्रुप ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने का एक ग्रुप, उसको हम क्वार्टरली कहते हैं, तिमाही जिसको बोला जाता है। तो वो जो पार्टनर है जिसकी वो बात कर रहा है, वो 9,000 रुपए हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है। तो क्वार्टरली को पहले चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। हमारा सेशन अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही, क्वार्टरली। तो अप्रैल, मई और जून, ये पहला क्वार्टर हो गया। दूसरा क्वार्टर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सेकंड क्वार्टरली हो गया। थर्ड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये थर्ड क्वार्टरली हो गया। और लास्ट जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये हो गया। तो ये क्वार्टरली का ग्रुप हमने बना दिया, इसको ध्यान से देखना है। अब यहाँ क्वेश्चन को रीड करेंगे। वन ऑफ द पार्टनर ड्यू 9,000 एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एक पार्टनर क्या कर रहा है, हर क्वार्टर के एंड में, तो हर क्वार्टर का एंड क्या होगा, पहला क्वार्टर ये है,
दूसरा ये क्वार्टर है, तीसरा ये है। तो एक साल में सॉरी पहला ये है, सेकंड, थर्ड और ये आपका आ गया फोर्थ। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं यानी 4 तिमाही होते हैं। तो पहली तिमाही का लास्ट यानी वो 30 जून को निकाल रहा है 9,000, 30 सितंबर को निकाल रहा है, 31 दिसंबर को निकाल रहा है और 31 मार्च को निकाल रहा है। तो 4 बार वो 9,000 रुपए 9,000 रुपए 9,000 उसने यहाँ निकाले, 9,000 30 सितंबर में निकाले, 31 दिसंबर में उसने 9,000 फिर विड्रॉ किए, 31 मार्च में 9,000 फिर विड्रॉ किए। तो यानी 4 बार वो निकाल रहा है। तो अब हमने क्या करना है, आईओडी का फॉर्मूला लगाना है, यानी यहाँ पे टाइम पीरियड भी, गैप भी सेम है और अमाउंट भी 9,000 सेम है। तो रेगुलर बेसिस है, सेकंड टाइप ही लगना है, फॉर्मूला वही रहेगा जो अभी तक पिछले 2 क्वेश्चन पे मैंने लगाया है। तो आईओडी का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एपी अपॉन 12 हो जाएगा। तो सबसे पहले टोटल ड्राइंग देखते हैं। 9,000 उस बंदे ने यहाँ निकाला, 9,000 यहाँ, 9,000 यहाँ, 9,000 यहाँ। तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा? टोटल ड्राइंग 9,000 को 4 टाइम उसने निकाला, यानी एक साल में 4 तिमाही होती है। 9,000 इंटू 4 करेंगे तो 36,000 हो जाएगा आपका। और उसके बाद रेट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 6% और एवरेज पीरियड अब निकालना है। एपी निकालने का फॉर्मूला क्या है वो इससे पहले 2 क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका था। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो पहली ड्राइंग उसने 30 जून को की। 30 जून के बाद कितना टाइम बचता है? 31 मार्च तक। 30 जून के बाद पूरा के पूरे 3 महीने 3 महीने 3 महीने कितना हो गया? 9 मंथ्स। प्लस लास्ट ड्राइंग उसने 31 मार्च को किया। अब इसके बाद कुछ टाइम बचता ही नहीं है, तो क्या आएगा? 0 डिवाइड बाय 2। तो 9 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 4.5। ये आपका आ गया एपी। अब सिंपल सा आपका आईओडी बाहर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितना आया? 36,000, रेट 6% पर एनम और 4.5 अपॉन 12। तो इसको सॉल्व करेंगे। पिछले मैंने बताया था पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी और 1 0 से 1 0 कैंसिल। 12 3 जा 36 और 6 3 जा 18 और 18 इंटू 45। अब 18 इंटू 45 करेंगे तो 18 की मल्टीप्लाई 45 में करेंगे, 85 जा 90, 18 4 जा 72 और 72 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 81। तो 810 रुपए आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। तो ये 3 क्वेश्चंस थे जो कि हमने किए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर। रेगुलर बेसिस सेकंड टाइप था हमारा। इसके बाद सिर्फ एक मेथड बचता है प्रोडक्ट मेथड, जिसमें आप इरेगुलर बेसिस पे या तो ना तो वहां पे ड्राइंग जो आप कर रहे हो पूरे ड्यूरिंग द ईयर वो सेम होगी, ना ही टाइम गेप सेम होगा। तो उस पे भी हम एक क्वेश्चन और करते हैं। तो इसी क्लास में कंटिन्यू करते हुए अब देखिए हमारा इस आगे प्रोडक्ट मेथड है इरेगुलर बेसिस केस थर्ड। अभी तक इसी वीडियो में हमने पीछे व्हेन डेट इज नॉट गिवन फर्स्ट केस किया था, रेगुलर बेसिस पे सेकंड केस किया था और उस पे डिपेंड हमने क्वेश्चन भी किए हैं। और इरेगुलर बेसिस अगर हो यानी केस थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो क्या होगा? तो ये क्वेश्चन है टीएस ग्रेवल में 43 जो आपका लेटेस्ट है। और अब वहां पे क्वेश्चन है कनिका और गौतम 2:1 में वो पार्टनरशिप करते हैं अपनी और उनका रेशो है प्रॉफिट और लॉस शेयर करने का। कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कनिका ने 5 लाख किया हुआ है, गौतम ने 4 लाख किया हुआ है और कनिका ड्यू करती है ड्यूरिंग द ईयर और अपने सन के हॉस्टल एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ मैंने मिनिमाइज करके लिखा है। तो यहाँ पर कनिका ने फॉलोइंग ड्राइंग की है ड्यूरिंग द ईयर। 1 अप्रैल को उसने 10,000 निकाला, 1 जून को 9,000 निकाला और 1 नवंबर को 14,000 विड्रॉ किया, 1 दिसंबर में 5,000 विड्रॉ किया। रेट @ 6% पर एनम है। कैलकुलेट आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। अब आप यहाँ पे देखना है कि ये मेथड कौन सा है। डेट भी गिवन है, इसका मतलब एंड डेट इज नॉट गिवन, फर्स्ट केस यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल है। सेकंड चीज आप अगर देखेंगे रेगुलर बेसिस तो नहीं है, तो ना तो टाइम गैप सेम है ना ही अमाउंट सेम है, यानी ये रेगुलर भी नहीं है। बचता क्या है हमारा इरेगुलर बेसिस थर्ड केस, यानी वो इंप्लीमेंट यहाँ पे होगा। तो उसमें क्या करेंगे हम वो देखना है आपको। मैंने इससे पहले की जो वीडियो है थियोरेटिकल मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी 3 केस हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पे आप देखिए स्टार्टिंग करते हैं। 1 अप्रैल को 10,000 कनिका ने विड्रॉ किया और फिर उसके बाद 1 जून को उसने 9,000 विड्रॉ किया, 1 नवंबर को 14,000 विड्रॉ किया, 1 दिसंबर को 5,000 विड्रॉ किया। तो यहाँ पर क्या होगा आप देखें, पहली ड्राइंग उसने की 1 अप्रैल में। तो 1 अप्रैल के लिए उसने कितना किया? 10,000 उसने विड्रॉ किया। रेट आपका 6% है तो हमने 6% लिखना है। अमाउंट यहाँ पे सेम नहीं है इसलिए इरेगुलर बेसिस है, तो उसमें किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो देखना है आपने। 10,000 हमारा ये आ गया, 6 रेट आ गया आपका और उसके बाद टाइम लेफ्ट कितना बचा है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च में हमारी क्लोजिंग होती है, तो टाइम कितना बच रहा है? पूरे के पूरे 12 मंथ्स। तो 12/12
अब इसको सॉल्व अगर करते हैं तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 इंटू 6 करेंगे तो आपका आ जाता है 600। उसके बाद सेकंड के लिए अगर हम आईओडी निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो 9000 किया उसने, अगेन 6% रेट है हमारा, और टाइम कितना बचा है 1 जून से और 31 मार्च तक का आपका टाइम अगर निकालेंगे तो 10 मंथ्स बैठते हैं। आप काउंट करेंगे जून जुलाई अगस्त करके टिल मार्च तक, तो 10/12 पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 10 महीने तक उसने 9000 रखे अपने पास। तो 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 90 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 450। उसके बाद आईओडी थर्ड कंडीशन के लिए आपने निकालना है 14,000 इंटू 6 रेट है आपका 6% और इंटू टाइम लेफ्ट। 1 नवंबर से 31 मार्च तक कितना टाइम बचता है, पूरा नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, पूरे 5 मंथ्स, तो 5/12, 6 2 जा 12 हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे 140, 70 आएगा, 70 इंटू 5 350। उसके बाद लास्ट ड्राइंग उसने जो की आईओडी निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे 5000, रेट 6%, टाइम लेफ्ट 1 दिसंबर से 31 मार्च, पूरा दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 मंथ्स, 4/12, तो 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 जा 50, 2 जा 100, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, टोटल यानी इंटरेस्ट कितना बैठता है, टोटल आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कनिका, कनिका को पूरा चार्ज कितना देना पड़ेगा, पूरा इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, इनको प्लस करेंगे आप 1500 रुपए आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। तो ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट था। क्लास 4th में हमने, जो क्लास 4 थी उसमें हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझा। क्लास 5th में ये थोड़ी वीडियो लेंथी हो गई, लेकिन पूरे क्वेश्चंस हमने इसमें सॉल्व किए, कोई भी कंसेप्ट को हमने मिस नहीं किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई कमेंट है या कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखना ना भूलें। थैंक यू।